तो दोस्तों अभी आपके सामने है ये एक्सरसाइज 223, ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। यूँ तो इसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, लेकिन ये जो है आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस के बारे में है ना। एक्टिव से पैसिव है, इसको मतलब ट्रांसलेशन में ये दिया हुआ है, लेकिन ये बनाना जो है एक्टिव से पैसिव वाले रूल के हिसाब से है। तो कभी भी हमें एक्टिव से पैसिव बनाना होता है तो हम उसके रूल्स को उसके सेंटेंस को पहचानते। जैसे इसमें है मैंने पढ़ाया है ना। मैंने पढ़ाया है या मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी चुका है, चुके हैं, चुकी है, रहे है ना। चुका है, चुकी है, इसी तरह से डॉट डॉट मान लीजिए। या है मतलब पढ़ाया है, खाया है, खाई है ना। ये रहे तो हमें पहचान लेना है कि ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पहचान होती है इसकी, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो है एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, तो सब्जेक्ट होता है प्लस जो है हैव या हैज में से एक लगता है और प्लस वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी इसमें जो है सो हमेशा लगता है, एक्टिव हो चाहे पैसिव है। सब्जेक्ट हैव या हैज और वर्ब 3, जैसा कि आप पहला इसमें देख सकते हैं। इसी एक्टिव का सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव हैज में से हैव हो गया और फिर वर्ब का तीसरा। बाकी कुछ आए तो वो हम बाद में डाल देंगे, ठीक है। अब है पैसिव की बात कर लें। इसके पैसिव में क्या होता है, तो वैसे ही होता है। सब्जेक्ट हो गया पहले, फिर जो है आपको हैव या हैज जैसे लगता था वो लगेगा, बस इसमें एक्स्ट्रा में आपको बीन लग जाएगा और बाकी वर्ब का 3 जैसे रूप लगता था V3 वैसे ही लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दो बातें और आती हैं इसमें। कई बार खांसी हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी तबीयत नासाज है। तो आई के साथ देखिए, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, है ना, और अधिक के साथ क्या लगेगा, तो हैव लगेगा, ठीक है। और एक के साथ हैज़ लगेगा। अब कहेंगे ये क्या हुआ सर, नहीं समझ में आया। मतलब सेंटेंस में आई रहे तो हैव, वी रहे तो हैव, यू रहे तो हैव, ये तो 3 के साथ तय है, रट लीजिए। इसके अलावा जो होगा वह या तो वो एक होगा या अधिक होगा। यदि अधिक का बोध हो तो हैव लगेगा, एक का बोध हो तो हैज लगेगा। कहेंगे कैसे, देखिए मैंने यहाँ तो कुछ नहीं है, मुझे, उसे। अब उसे माने ही, यानी ही एक है ना। और आगे ऐसे और आप भी देखेंगे तो जैसे कहेंगे द बॉयज़ तो अधिक है ना। और यदि हम कहेंगे द बॉय तो एक है। यदि हम कहेंगे राम तो एक है। यदि हम कहेंगे राम एंड श्याम तो अधिक है। तो जो अधिक हो या आई वी यू हो उसके साथ हैव लगेगा और एक के साथ हैज़ लगता है। मतलब अब ये कहेंगे आई भी एक है, लेकिन आई वी यू तो है ही, उसके अलावा जो एक बचे उसमें हैज और इनमें जो है। बाकी एक्टिव से पैसिव में अभी आपको ऊपर आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा इसके पिछले एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 222 का, उसमें भी वॉइस से रिलेटेड था। आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं, है ना। उसमें मैंने बताया, फिर भी हल्का सा मैं बता देता हूँ कि एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है, कैसे पहचानेंगे। तो जब मैंने, यानी ये सब्जेक्ट जो शुरू में रहेगा वो कोई काम कर रहा है तो वो एक्टिव है, ठीक है, वो एक्टिव है, क्योंकि पहचान दोनों की में एक्टिव पैसिव में टेंस का सेम होता है, ठीक है। और मुझे पढ़ाया गया है, अब इसमें क्या है कि ये कोई काम नहीं कर रहा, इसके साथ कुछ किया गया, यानी मैंने जो है उसको पढ़ाया गया है। तो जिसमें काम करे वो एक्टिव है और जिसमें उसके साथ कुछ किया जाए वो पैसिव है ना। और यदि करने वाले का पता नहीं हो, पता हो भी तो द्वारा के द्वारा, है ना। जैसे मुझे पढ़ाया गया है तो मुझे राम के द्वारा पढ़ाया गया है तो द्वारा लग गया। तो या तो द्वारा पता चले, नहीं तो पता ही नहीं चले, वो भी पैसिव है, ठीक है। दो पहचान बता दी, मतलब दोनों एक ही प्रकार का है, लेकिन आपको जिससे आसानी हो उससे आप पहचान सकते हैं। चलिए तो अब शुरू कर लेते हैं। और वैसे मैं बता दूं कि ऊपर आई बटन में तो 4 मिलेंगे, नीचे हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स पब्लिश होते हैं उन सब के लिंक्स जो है प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बना करके बुक के नाम से ही। एक इम्पॉर्टेंट होगा ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से, ऊपर नीचे दोनों जगह, उसमें मैंने टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब, एडवर्ब, है ना, ये सब के जो है एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ बताएँ। ये तो आंसर वीडियो है ना, ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं उसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक का बताया हुआ है। चलिए तो फिर से अब लगातार मैं इसको पढ़ दूंगा, उम्मीद करता हूँ रूल्स आपने समझ लिया होगा। मैंने पढ़ाया है, आई हैव टॉट। मुझे पढ़ाया गया है, आई हैव बीन टॉट। उसने मुझे ठगा है, अब उसने पता नहीं मेल है फीमेल, उसने से नहीं पता चलता, इसलिए दोनों में से कोई हो सकता है, ही हैज़ या सी हैज़ चीटेड मी। मुझे ठगा गया है ना, यानी मेरे साथ कुछ किया गया, पैसिव हो गया, तो आई हैव बीन चीटेड। उसे ठगा गया है, फिर वही बात है, उसके साथ भी कुछ हुआ है ना, तो ही या सी हैज़ बीन चीटेड। अब मैंने प्यार किया, यहाँ मैंने ही काम करने वाला है, करता है,
तो आई हैव लव्ड हो गया। अगला है मुझे प्यार किया गया, यानी मेरे साथ कुछ हुआ तो ये पैसिव हो गया, इसलिए बीन लग के लगेगा। आई हैव बीन लव्ड। तुमने पीटा है, यानी यही काम कर रहा है, इसलिए यू हैव बीटन, लेकिन तुम पीटे गए हो तो यू हैव बीन बीटन। इतिहास पढ़ाया जा चुका है, कौन पढ़ाया नहीं पता, यानी पैसिव है। हिस्ट्री हैज़ बीन टॉट। खिलौने खरीदे गए हैं, द टॉयज हैव बीन बॉट। घोड़े को खिलाया जा चुका है ना, घोड़ों को रहता तो बहुवचन, घोड़े को है तो एक वचन, द हॉर्स हैज़ बीन फेड। उसे भेजा जा चुका है, ही हैज़ बीन सेंट, वैसे सी हैज़ बीन सेंट भी हो सकता है। एक कार खरीदी गई है, एक कार हैज़ बीन बॉट। और सब में याद रखेंगे है ना, या है ई है या चुका है चुकी है, दोनों पहचान है ना। अभी ई है तो ऐसे ई करके रहे या ई करके रहे, एक ही बात है। वो मैंने वहाँ पर टेंस का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें मैंने ये पूरा बताया हुआ, रूल्स लिखवा दिया गया है पूरा, है ना। तो यह काम पूरा हो चुका है, दिस वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। राज को दंडित किया गया है, राज हैज़ बीन पनिश्ड। उसे पीटा गया है, ही हैज़ बीन बीटन। छात्रों को पीटा गया है, द स्टूडेंट्स हैव बीन बीटन। दुकानें बंद कर दी गई हैं, है ना, सब पैसिव है। द शॉप्स हैव बीन क्लोज्ड। पार्सल भेजा जा चुका है, द पार्सल हैज़ बीन सेंट। आगे बढ़ेंगे, चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड। राम ने तुम्हें पीटा है, राम हैज़ बीटन यू। तुम राम के द्वारा पीटे गए, देखिए द्वारा करके लग गया तब भी ये पैसिव है। यू हैव बीन बीटन बाय राम, द्वारा रहे तो वो बाय राम, बाद में बाय प्लस वो चीज़ जो द्वारा रहेगा वो लगा देंगे। मैंने उसे पढ़ाया है, आई हैव टॉट हिम या हर, अब उसे पता नहीं मेल या फीमेल, वह मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, ही या सी हैज़ बीन टॉट बाय मी। 4 लोग मारे गए हैं, 4 पर्सन्स हैव बीन किल्ड। आगे बढ़ेंगे, आपके पुत्र का चयन हो गया है, क्या हो जाएगा, योर सन, एक का बोध हो रहा है इसलिए हैज़ लगेगा, योर सन हैज़ बीन सेलेक्टेड। गरीबों के लिए कुछ किया गया है, समथिंग हैज़ बीन डन फॉर द पुअर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये समाप्त हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया हो, मैंने तो अपने तरफ से प्रयास किया है, तो उसे आप कमेंट करके हमें बताएं, कमेंट में क्वेश्चन लिख दें, जिससे कि मुझे सहूलियत होगी और मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। एक रिक्वेस्ट है कि मैं इसी प्रकार के ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के कंटेंट इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें, और जब पसंद आ जाए तो इसे शेयर भी कर दें। मैं प्रभात कुमार सिंह अपने इस चैनल जीटी गुरुजी पर मिलता हूं आपसे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।